बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर उर्दू ज़बान, अरबी ज़बान और फ़ारसी ज़बान नीज़ शेर व अदब से मुताल्लिक़ रोज़ाना कुछ न कुछ नया सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहता है। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के इस्तेमाल को बामकसद और मुफीद बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आमोज़ और आमेज़, इन दोनों में सनअत जिनास पाई जाती है। सनअत जिनास ये है कि किसी कलाम में, ख़्वाह वो शायरी हो या नसर कलाम हो, ऐसे एक से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल करना उनको यकजा करके कि उनमें ज़्यादातर हुरूफ एक जैसे हों। तो आमोज़ और आमेज़ में देखें, सिर्फ़ वाव और या का फ़र्क है। दोनों के शुरू में आम है, दोनों के आखिर में ज़ा है। इन दोनों में तीन बातें मुश्तरक हैं और तीन फ़र्क हैं। जो तीन चीज़ें मुश्तरक हैं वो हैं अरूज़ी वज़न, तादिया और इश्तिक़ाक़। आमोज़ और आमेज़ दोनों का अरूज़ी वज़न मफ़ऊल है। आमेज़ मफ़ऊल, दो दो एक। जो इल्म अरूज़ से वाकिफ़ हैं उनकी समझ में ये बात आ जाएगी और बाकी हज़रात के लिए इसका जानना ज़रूरी नहीं। दूसरी चीज़ इनमें जो मुश्तरक है वो है तादिया, और वो ये है कि जो इनका असल तर्जमा है उसका अगर मज़ीद मुतअद्दी बनाया जाए तो वो भी इनका तर्जमा है। आमोज़ अगर किसी इस्म के साथ मिलता है तो इसका मतलब होता है सीखने वाला, और इसी तरह इसका मतलब होता है सिखाने वाला। इसी तरह आमेज़ अगर किसी इस्म के साथ मिलता है तो इसका एक मतलब होता है मिलने वाला, और इसी का एक दूसरा मतलब भी होता है मिलाने वाला। तो सीखना सिखाना ये आमोज़ में है और मिलना मिलाना ये आमेज़ में है। तीसरी चीज़ जो इन दोनों में मुश्तरक है वो ये है कि इन दोनों के हम मुश्तक अल्फाज भी मिलते जुलते हैं। जैसे आमोज़ और आमेज़ बाहम मिलते जुलते हैं, इसी तरह इनके जो मज़ीद हम मुश्तक अल्फाज हैं वो भी आपस में एक जैसे लगते हैं। वाव और या का फ़र्क है। जैसे आमोख्ता और आमेख्ता, आमोज़िश और आमेज़िश, कम आमोज़ और कम आमेज़। आमोख्ता का मतलब है सीखा हुआ और आमेख्ता का मतलब है मिलाया हुआ। आमोज़िश का मतलब है सीख, यानी कोई सीख अगर हमें कहीं से मिलती है, सीख। और आमेज़िश का मतलब है मिलावट। कम आमोज़ का मतलब है कम सीखने वाला, और कम आमेज़ का मतलब है कम मिलने वाला, कम मुलाकात करने वाला। आमोज़ और आमेज़ में तीन फ़र्क हैं। पहला फ़र्क मानवी है, दूसरा एक सीगे का फ़र्क है, और तीसरा इनके कवाफ़ी अलग अलग हैं। मानवी एतबार से फ़र्क आपके सामने आ चुका है। आमोज़ का मतलब है सीखने वाला या सिखाने वाला। देखिए, असल में आमोज़ का मतलब है सीख, यानी तू सीख। मैं किसी से अगर हुक्मन कहूँ कि तुम सीखो तो फ़ारसी में कहूँगा आमोज़। अगर मैं किसी से कहूँ मिलो या मिलाओ तो फ़ारसी में कहूँगा आमेज़। लेकिन ये अमर का सीगा, यानी हुक्म का जो सीगा है, ये जब इसके शुरू में कोई इस्म आ जाए तो ये इसमें फ़ाइल बन जाता है, और उर्दू में ये इसी तरीके से इस्तेमाल होते हैं मुरक्कब बनकर। इसी तरह लुगात में लिखा हुआ होता है कि ये मुरक्कबात में इस्तेमाल होता है, तो उसका यही मतलब होता है। आमोज़ का मतलब है सीखने वाला और सिखाने वाला। सीखने वाला की मिसाल है नो आमोज़, नया नया सीखने वाला। नो का मतलब है नया, और सिखाने वाला जैसे सबक आमोज़, सबक सिखाने वाला। इसी तरह आमेज़ मिलने वाला, मिलाने वाला। कम आमेज़ का मतलब है कम मुलाकात करने वाला, और रिक्कत आमेज़ का मतलब है रिक्कत को मिलाने वाला। यानी किसी चीज़ में रिक्कत को अगर मिलाने वाला कोई हो, कोई ऐसी बात हो जो रिक्कत मिला रही हो हमारे, कि हमें रिक्कत की कैफियत हमारे अंदर पैदा कर रही हो, तो उसको रिक्कत आमेज़ कहते हैं। आमोज़ और आमेज़ में दूसरा फ़र्क एक सीगे का है, और वो ये है कि आमेज़ से आमेज़ा तो बनता है, लेकिन आमोज़ से आमोज़ा नहीं बनता। आमेज़ा का मतलब है मिलाई हुई चीज़,
تیسری چیز جو ان میں فرق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے قوافی الگ الگ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا حرف روی تو ایک ہے زا، لیکن روی ان کا الگ الگ ہے۔ اب روی اور حرف روی میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم قافی کے باب میں پڑھ چکے ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ حرف روی تو صرف آخری اصلی حرف کو کہتے ہیں، اور روی جو ہوتا ہے وہ آخری حرکت سے آخری اصلی حرف تک کے پورے مجموعے کو کہتے ہیں۔ تو آموز میں وہ مجموعہ واو کے ساتھ ہے اور آمیز میں وہ مجموعہ یا کے ساتھ ہے۔ تو آموز کے قوافی میں وہ قوافی شامل ہوں گے جن میں زا سے پہلے واو ہو، اور آمیز میں وہ قوافی آئیں گے اس کے قوافی جن میں زا سے پہلے یا ہو۔ تو آموز کے قوافی ہیں دوز، روز، سوز، پوز، ڈوز، آموز، افروز، اندوز، امروز، دل سوز، فیروز، کمپوز، پرپوز، گلوکوز۔ ان میں سے کچھ الفاظ میں نے انگریزی بھی شامل کر دیے ہیں۔ اور آمیز کے قوافی ہیں تیز، خیز، ریز، فیض، میز، آمیز، آویز، انگیز، تبریز، زرخیز، لبریز، پرویز، پرہیز، چنگیز، دلاویز اور دستاویز۔ تو یہ تھی آموز اور آمیز کے بارے میں تفصیل کہ ان دونوں میں صنعت جناس ہے، اور 3 باتیں ان میں مشترک ہیں: عروضی وزن، تعدیہ اور اشتقاق، اور 3 چیزوں کا ان میں فرق ہے، ایک معنوی، دوسرا ایک صیغے کا، اور تیسرا ان کے قوافی الگ الگ ہے۔